राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न। फलोदी सट्टा बाजार पर सबकी नजर। तो चलिए चलते हैं। फलोदी सट्टा बाजार के लोग, जानकार लोग अपनी आंकड़ों की जानकारी जुटाने के बाद में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसको जांचने के बाद में वो अब अपना विवेचन क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और फलोदी सट्टा बाजार मतदान होने के बाद क्या कहता है। फलोदी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान बोहरा साहब। तो स्वागत साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या गणित कह रही है आपकी? गणित ये है, फलोदी सट्टा बाजार का अभी जो भाव ओपन हुआ है मतदान के पश्चात 9 बजे, तो 65 से 70 सीट जो है वो कांग्रेस को दे रही है फलोदी सट्टा बाजार। क्या बात है। हाँ, और बीजेपी की सरकार बना रही है। और फलोदी का जो क्षेत्रीय विधायक है उसकी जीत बता रही है। अच्छा, फलोदी के क्षेत्रीय विधायक की जीत बता रही है। इसके साथ साथ कुछ जो नामी ब्रांड है बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, अगर उन पर भी कहीं कोई बात आ रही हो तो अगर कांग्रेस को नुकसान कहाँ हो रहा है, इसका मतलब कोई आंकड़ा ऐसा निकल रहा है? क्योंकि पहले निकल रहा है कि जोधपुर की 10 सीटों में भोपालगढ़ की सीट है वो निर्दलीय जा रही है और 5 सीट है जो बीजेपी को जा रही है, 4 सीट है जो कांग्रेस को जा रही है। मतलब जोधपुर में बीजेपी का प्रदर्शन सुधरा है, इसका मतलब सुधरा है। और इसमें जो सबसे कंक्रीट बात आई है, जो इसका युवा वर्ग है जो नए जुड़े हैं तो वो असमंजस में है और मोदी का चेहरा लगा के मोदी ब्रांड से वोट दिया है। और जो 20 से 29 साल या 30 साल तक के हैं वो पेपर लीक के बारे में अशोक गहलोत की सरकार को कोस रहे हैं। क्या बात है, आपने बहुत शानदार आंकड़ा निकाला है। पेपर लीक का मामला राजस्थान में कई बार गरमाया है और छात्रों में असंतोष हुआ है और उसका परिणाम मतलब भाजपा को लाभ में मिला है और कांग्रेस को नुकसान मिला है। ये कंक्रीट बात आई है। और दूसरी बात है, जो ग्रामीण अंचल में है, जो महिलाओं का वोट है जी, वो जो है वो स्विंग कांग्रेस के प्रति हुआ है। परसेंटेज बढ़ा है जी, कांग्रेस का 0.85% बढ़ा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बढ़ा है, वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को अधिक मिले हैं, मतलब परसेंट वाइज अधिक मिले हैं, लेकिन वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा मधु साहब, ये मुझे एक बात और बताइए, ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है राजस्थान में, इसका लाभ तो फिर भाजपा को मिल रहा है? भाजपा को यूँ मिल रहा है कि जो मतलब के जो युवा वर्ग है या जो पहले के जो है वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, अपितु 3.4% वोटिंग परसेंटेज घटा है। जो पार्टी वोट है वो ही मिले हैं। अगर अप होता तो वो या तो कांग्रेस के पक्ष में जाता या फिर बीजेपी के पक्ष में जाता। वो असमंजस की स्थिति है। वो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा कि वो वोट जो एज इट इज मिले हैं वो किसके पर, युवा वर्ग के किसको मिले हैं। लेकिन तो अब फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी की सरकार बहुत आराम से बना रहा है। हाँ, तो वो फलोदी सट्टा बाजार कांग्रेस को 65 से 70 सीट ही दे रहा है जी। और मतलब कि कंक्रीट बात तो यही है कि जो पेपर लीक है और कुछ महिलाओं के साथ में अपराध हुए हैं, हत्याकांड हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उसके बारे में भी महिला सुरक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई, सुरक्षित की भावना प्रदर्शित कर रही है ओवरऑल में। तो कांग्रेस को एक तो महिलाओं की असुरक्षा के मुद्दे ने कमजोर किया है और एक युवाओं ने पेपर लीक के मामले में उनका करियर इफेक्ट हुआ है, उनका भविष्य अंधकारमय हुआ है जी। तो इसका मतलब जादूगर ने जो जादू की छड़ी एन मौके पर घुमाई थी, वो छड़ी असर नहीं कर पाई। हालांकि उसकी कुछ योजनाएं थी
वो योजना आचार संहिता से पहले उसने लागू की थी, वो धरातल पे भी आई। लेकिन जो इलेक्शन से पहले एक दिन पहले माहौल अलग था, वोटिंग के बाद में माहौल अलग हो गया। जो वोटिंग कास्ट हुआ है वो ओवरऑल 3.4% कम हुआ है पिछले चुनाव। अच्छा बोरा साहब, मेरा आंकलन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों के जो बागी उम्मीदवार हैं वो भी जीतने में सफल रहेंगे और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। निर्दलीय भी बता रहे हैं ये 25 से 28 निर्दलीय जीतेंगे। अच्छा, 25 से 28 निर्दलीय जीतेंगे। और यहाँ तक ये बता रहे हैं कि जोधपुर की जो सीट है, हॉट सीट है सरदारपुरा जी, उसमें भी अशोक गहलोत की टक्कर है। कोई हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों से होगा। क्या बात है। तो फलोदी सट्टा बाजार एक बात तो ये कह रहा है 65 सीट कांग्रेस करीब, है ना? 65 से 70 के बीच में। एक मिनट, 65 से 70 के बीच में कांग्रेस, 25 से 28 के बीच में निर्दलीय, 25 से 28 के बीच में निर्दलीय। गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी की। और अच्छा, बीजेपी को कितना दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं 115 से 122। और आप बता रहे हैं कि जोधपुर सरदारपुरा में भी गहलोत टक्कर में है, बहुत आरामदायक स्थिति। और वोटों का अगर जीत हार होगा तो बहुत ही कम वोटों से जीत हार होगी। हार भी सकते हैं क्या? हार नहीं सकते हैं, हार का तो अब कैसे कह सकते हैं, वो तो 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा हारेगा या जीतेगा। लेकिन टक्कर खतरनाक है क्योंकि युवा वर्ग का बहुत रोष है, वो प्रकट हुआ इन वोट कास्टिंग के समय। जी, ये एक बहुत बड़ा संकेत जा रहा है कि युवा वर्ग लेट हो। 5 से 6 बजे के बीच में जो वोट कास्टिंग हुआ है, उससे पहले वोट कास्टिंग बहुत धीमी गति से था। लेकिन 5 से 6 बजे के बीच में जो वोटिंग हुआ वो सारा फैक्टर चेंज हो गया। क्या बात है। तो बहुत ही अंदर की जो तहकीकात है वो फलोदी सट्टा बाजार कहीं ना कहीं पहुंचाने में कामयाब रह रहा है, हम ये कह सकते हैं। और जो ये जो आपका विश्लेषण है वो आज की वोटिंग को देख करके और जो हम आंकलन कर रहे हैं उसको देख करके भी ये विश्लेषण काफी हद तक गले उतरने वाला है। और आपने जो मुद्दे बताए हैं कि युवा वर्ग पेपर लीक के मामले में उनके करियर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी सजा दे रहा है। महिला असुरक्षा जी, उदयपुर वाटी के अंदर जो है वो कन्यालाल हत्याकांड। अच्छा, उसमें भी कन्यालाल हत्याकांड का मुद्दा भी है, महिला असुरक्षा भी, महिला असुरक्षा। और ये युवाओं का रोष जो पेपर लीक है इसमें जी। और सबसे बड़ा मुद्दा है इसका अशोक गहलोत का जो है वो धरातल पे पकड़ जो है थी वो तो इसने अभी एंड टाइम पे मतलब ये योजना है इसने लागू की। यही योजना अगर 2 साल पहले करता तो इसका इफेक्ट कुछ अलग होता। एंड टाइम पे इसने मतलब आचार संहिता से पहले ये योजना है इसने शुरू की। और दूसरे ये जो है नेता जो है जी वो सिर्फ कद्वार नहीं है, एक्चुअल में राजस्थान में 2 शहरों में ही चुनाव हुआ है। एक तो मोदी का मुखोटा और वर्सेज अशोक गहलोत। जी। जो बीजेपी को वोट मिल रहा है वो मोदी के मुखोटे को मिल रहा है, ना कि कैंडिडेट को। आप ये मान रहे हैं कि मोदी का जादू चल रहा है? मोदी का जादू चल रहा है। और इसमें जो ये मुद्दे उठ के आए हैं अशोक गहलोत के खिलाफ, जो युवा वर्ग का सबसे बड़ा जो कास्टिंग जो फैक्टर है वोट कास्टिंग का, वो युवा वर्ग में अभी भी रोष है बहुत। कई बेरोजगार हैं, कुछ लोग बाग एग्जाम देते हैं और कुछ इंटेलिजेंट और ईमानदार स्टूडेंट हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। महिलाएं असुरक्षित अपने आप को समझ रही है।
कन्हैयालाल हत्याकांड है। और जैसलमेर की दोनों सीटें बीजेपी को मिल रही है। किसको? बीजेपी को दोनों सीटें, पोखरण और ये जैसलमेर, दोनों बीजेपी को मिल रही है। और राजस्थान, ये जयपुर में जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए स्थिति क्या आसान हो गई है अब? नहीं, राज्यवर्धन सिंह की हो गई है कि मतलब वो पहले एमपी था, एमपी में मंत्री था, मंत्री से दूसरा विभाग मिला और उसके बाद में उसका और डाइवर्सन हुआ, उसको विधायक बनाया। अब उसको बोल रहे हैं, वहाँ की जनता बोल रही है इसको अब सरपंच में लड़ाएंगे, फिर वार्ड पंच में, और फिर इसमें नगर पालिका में, नगर निगम में लड़ाएंगे। इसका डाइवर्सन हो रहा है और इसकी स्थिति बड़ी खराब है। वो 10 साल में वोट की टाइम ही आया है। ये स्थिति है, जनता का रुख, मतलब निर्दलीय आशु सिंह है, वो टक्कर ले रहा है जी, और वो निकल सकता है। हाँ, निकल तो नहीं सकता लेकिन टक्कर दे रहा है वो। और भीलवाड़ा में अगर आपको ध्यान हो, एक अशोक कोठारी है, 5 सीट कांग्रेस को आ रही है। भीलवाड़ा में 5 सीट कांग्रेस को आ रही है। हाँ, भीलवाड़ा की जो सीट है उसमें बता रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी टक्कर में है। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी की बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर है, वो भी निकल सकते हैं। ठीक इसी तरह से चित्तौड़ में बीजेपी के बागी वो निकलने की स्थिति में है। और राजवी साहब, चित्तौड़ में 3 सीट कांग्रेस को मिल रही है। चित्तौड़ में भी 3 सीट कांग्रेस को मिल रही है। अनुमान बिल्कुल, ये अनुमान की बात कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी बात एकदम साफ हो गई है कि मतदान के बाद स्थिति जो मतदाताओं के रुख से पता चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्ट पोजीशन में सरकार बना रही है। 25 से 28 के बीच निर्दलीय और अन्य आ रहे हैं। कांग्रेस 65 से 70 के बीच में बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी हॉट सीट गहलोत जी की सीट सरदारपुरा भी कड़ी टक्कर में फंसी हुई है। ये कड़ी टक्कर में फंसी हुई है सरदारपुरा की सीट। जी। तो गहलोत चाहे हारे नहीं, लेकिन अगर बहुत कम अंतर से भी जीते तो भी क्या जीते, तो वो हार जैसा ही है उसका, वो हार जैसा ही है। लेकिन ये कड़ी टक्कर अगर कहीं गहलोत को हरा दे तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मधु जी बोहरा साहब हमारे साथ, और उन्होंने पूरा समय दिया, पूरी गणना के साथ फलोदी के सट्टा बाजार के एकदम। हमने तो आपको सारा कंक्रीट बात कहा है, कंक्रीट पूरा निचोड़ लेते हुए बात कही है। जी। चैनल है वो अच्छा फेमस हो और आपका चैनल सही डिसीजन लेके सही रिजल्ट पूर्वानुमान दे और आपका चैनल फेमस हो और आपकी चैनल की सत्यता जाहिर हो और आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, आपका चैनल प्रगति। क्या बात है, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर भी स्वीकार करेगा। आपने जो मन से काम किया है और ये आंकड़े राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के सामने प्रस्तुत किए हैं कि फलोदी सट्टा बाजार किस तरह से काम करता है, आंकड़े किस तरह से लाता है, किस तरह से बारीकी से विवेचन करता है। सिर्फ आंकड़े ही नहीं बताता, कारण भी बताता है कि किस कारण से ये आंकड़े बदल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और शायद यही कारण है कि फलोदी सट्टा बाजार पर लोग यकीन करते हैं, पार्टियां भी यकीन करती। कल परसों और मिल रहे हैं और वो भी दिल से। जी, आपको और विस्तृत जानकारी देंगे, राजस्थान की हर सीट का विस्तृत जानकारी देंगे। बिल्कुल। तो ये थे मधु बोहरा जी जिन्होंने समय निकाला और समय निकाल करके फलोदी सट्टा बाजार की पूरी जानकारी दी। हम उनका तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं। उनकी दिल की शुभकामनाएं बिल्कुल दिल तक पहुंचने वाली है। ये जो शुभ भावनाएं हैं उनकी, फर्स्ट न्यूज डिजिटल फर्स्ट न्यूज चैनल उनका ही है, जैसे आप जो सब लोग सुन रहे हैं आपका है, वैसे इतनी शुभ भावनाएं रखने वाला हमारे परिवार का ही व्यक्ति है।
तो हम भी उनके प्रति तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। फलोदी सट्टा बाजार की नवीनतम जानकारी तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, और इस तरह के आंकड़े जो मन को अचंभित भी करेंगे, लेकिन जब विश्लेषण आप तक जाएगा तो आपको लगेगा कि फलोदी सट्टा बाजार की बात काफी तार्किक लग रही है। बाकी तो जब परिणाम खुलेगा तब पता चलेगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।